बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज है 7 अक्टूबर विच इज़ 7 अक्टूबर। तो आज जो है वो मून पूरे अरोज पर है, जोबन पर है, तो उसे कुछ लोग फुल मून या सुपर मून भी कहते हैं। तो जो सुपर मून होता है इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है, और आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्योंकि मून के जो मंथ्स हैं, डेट्स हैं, वो मून के साथ चलती हैं और ख़ास तौर पर इस्लामी डेट्स चलती है, इसलिए जब नया मून शुरू होता है तो उसको काफ़ी अहमियत दी जाती है इस्लाम में। मगर एस्ट्रोलॉजी में जो मून है वो क्या प्रेजेंट करता है, इस बात को गौर से सुनिएगा कि जो फुल मून है ये एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं है। यानी कि जब भी मून बहुत अरूज पर होता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान पर छोड़ता है, ये कोई बहुत ही कमाल किस्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं छोड़ता। आपने अगर साइकोलॉजिकली देखा हो, आपने सुना होगा कि जो 14वीं की रात होती है उस दिन आदमी के पर जो चाँद है उसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जिसकी वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, आदमी इमोशनल होकर नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता है। सारे मामला अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में से और तरीके से देखा जाता है। मैंने बार बार ये कहा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो किसी भी सैयारे के असरात या इन्फ्लुएंस का नाम नहीं है। जो प्लैनेट्स हैं वो एक लैंग्वेज है, उनको पढ़कर एक एस्ट्रोलॉजर किसी भी तरीके से अपनी रीडिंग देकर फिर उसका एनालिसिस करता है, लेकिन क़तई तौर पर सैयारों के असरात जो है इंसानों पर नहीं पड़ते। मैंने बहुत सारी इस पर वीडियो बनाई है और मैंने हर दफ़ा कहा कि अगर असरात पड़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसा कौन सा गैजेट है जिसकी वजह से वो उस गैजेट से वो असरात मापते हैं। तो कभी भी किसी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं। तो इसलिए ये बात याद रहे कि कोई भी प्लैनेट्स जो हैं इनका इम्पैक्ट असरात सैयारों के असरात नहीं होते, इनको सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाता है और उससे ये पढ़ते हैं। अब ये है कि जी मून जो है फुल मून ये तभी होता है, दो सूरतें हो सकती हैं, मून इन कैंसर हो अपने घर में हो या मून इन टॉरस हो विद गुड वीनस। तो ये दोनों पर जगहों पर मून को बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है विच इज़ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये दोनों ही चीज़ें, मून इन कैंसर और मून इन टॉरस विद गुड वीनस, ये वीनस अपने ही घर में हो, लिब्रा में हो, टॉरस में हो, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये अच्छा एस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी याद रखें कि जब ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे किसी भी जायचे में, आपने अपने जायचे देखिए जिसका भी मून इन कैंसर है, ये मून इन टॉरस है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आई। उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी वालदा को, अपने आप को हर मामले में उलझा हुआ ही पाया है और हर तरफ से टेंशन बढ़ती है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जब भी एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें क़तई तौर पर मून इन कैंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें लिखा है मून इन कैंसर हो तो कमाल हो जाता है, बहुत बेहतरी हो जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जब आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो मून इन कैंसर इज़ द वर्स्ट, मून इन टॉरस विद वीक वीनस इज़ द वर्स्ट, और आपकी ज़िंदगी में शदीद तबाही लाता है, बेहतरियाँ बिल्कुल नहीं करता। इसलिए अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि मून का, सुपर मून का आना इंसान की ज़िंदगी में कोई भी इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल इम्पैक्ट कोई नहीं डालता। और ये बात फिर मैं आपको बार बार इसलिए समझाता हूँ कि जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है उसे एक डिफरेंट एंगल पर, टेंजेंट पर देखा जाता है। हाँ, ये जो हमारे ये कोई भी एक बिल्कुल बेसिक, ये जिसे हम कहते हैं कि लेमैन एस्ट्रोलॉजी में है, तो वो ये देखकर मून को कि मून इन कैंसर तो बहुत खुश हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी ठीक इम्पैक्ट नहीं है। आप किसी अपने, फिर मैं कह रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें जिनके भी मून इन कैंसर चार्ट में, मून इन टॉरस है, मून इन लिब्रा है, उनकी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम काफ़ी सारी रही है और मेंटली वो बहुत सारे इम्बैलेंस का शिकार हुए हैं। और अगर मून अपने घर में हो, छठे, आठवें, 12वें घर में हो, तो ये और भी नेगेटिव है।
اس سے چیزیں اور زیادہ نیگیٹو ہو جائیں گی. اگر سن مون کا فاصلہ 6-8 کا اور مون ان کینسر ہے تو آدمی کو ہر حال میں ایموشنل امبیلنس ہوگا, سائیکولوجیکل پرابلمز آئیں گی, نفسیاتی مریض ہوگا, اس کی وائف بیمار ہوگی, عجیب و غریب ٹینشنز آئیں گی جس کی وجہ سے زندگی میں ایک سکھ ہوتا ہے وہ شادی کا وہ نہیں آنا. تو اس لیے سپر مون ہے, اس کا آنا کہیں بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈالتا. ہاں یہ ہے کہ مون کی پوزیشن چارٹ میں کیسی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے, اور اگر چارٹ میں مون ان کینسر ہے تو یہ ورسٹ ہے. سو دیکھتے رہیں پریکٹیکل اسٹرالوجی کے لیے ہمارا چینل سچی خبریں. اصل اسٹرالوجی سیکھنے کے لیے ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل آپ کو پتہ ہی ہے, اسٹرالوجر معظم خان. خوش رہیں ہمیشہ کی طرح. پاکستان زندہ باد.